किसान अपने आप में सक्षम हैं समझने के लिए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। इसी बीच राजनेता भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ प्रियंका गांधी ने आज सहारनपुर में बोला और कुछ प्रधानमंत्री ने आज संसद में। तो कौन किसानों को कितना मना पाएगा और कौन कितनी सही बात कर रहा है और किसकी बात किसान मान लेंगे, ये देखते बनेगा। सबसे पहले आइए आपको बता दें कि प्रियंका बनाम प्रधानमंत्री किसने क्या बोला। तो सबसे पहले प्रियंका गांधी ने बोला कृषि कानूनों से अरबपतियों को मदद मिलेगी, उनको मदद दी गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को कोसना ठीक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से रोजगार बढ़ता है। प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली आज संसद में अपनी स्पीच में। फिर प्रियंका गांधी कहती हैं कि सरकारी मंडियां बंद होंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कानून आया, न मंडी बंद हुई न एमएसपी। दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तीसरी बात, प्रियंका गांधी कहती हैं प्रधानमंत्री ने किसानों का अपमान किया है। प्रधानमंत्री ने आज संसद में बोला आंदोलन पवित्र है, किसानों की भावनाओं का वो सम्मान करते हैं। आज उन्होंने अपनी स्पीच में बोला। प्रियंका गांधी कहती हैं आंदोलन जीवी का क्या मतलब है, आप किसानों को आंदोलन जीवी कैसे बोल सकते हैं। मोदी कहते हैं आंदोलन जीवी जो हुआ नहीं उसका भय फैलाते हैं। और उन्होंने एक चीज साफ करने की कोशिश की कि किसान आंदोलन जीवी नहीं है, लेकिन उनके नाम पर जो लोग जीविका बनाए हुए हैं वो आंदोलन जीवी हैं। और आंदोलन जीवी आंदोलन में अपना लाभ देख रहे हैं और देखते हैं। प्रियंका ने आज बोला कि उनके बड़े बड़े वादे खोखले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े बड़े वादे खोखले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कृषि क्षेत्र के लिए ईमानदार प्रयास उन्होंने किया है। तो ये दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात की है। अब देखना यह होगा कि किसकी बात किसान को ज्यादा समझ में आएगी। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला वो देशभक्त नहीं है। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और प्रकाश चंद शर्मा, बीजेपी किसान मोर्चा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। आज आपने प्रधानमंत्री का भी भाषण सुना होगा। उन्होंने पहले राज्यसभा में बोला, आज लोकसभा में भी बोला, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की है। कानून के पीछे जो मंशा है उसको समझाने की कोशिश की है। देखिए, क्या गलत पाते हैं आप? किसान आंदोलन पे आए हैं तब से समझा रहे हैं, पूरी कैबिनेट समझा रही है। दर्जनों जगह प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वर्चुअल रैलियां करके समझा चुके हैं। पूरी योजनाबद्ध तरीके से पूरी भाजपा समझा रही है। तो क्या आप समझ रहे हैं किसान समझदार नहीं है? किसान बहुत समझदार हैं। वो अपने खेती माटी किसानी की बात समझते हैं, जानते हैं अच्छी तरह से। ये भरमाने का प्रयास कर रहे हैं और किसान समझ रहे हैं। तो जब समझ रहे हैं तो भरम नहीं पा रहे हैं। अभी मैं प्रधानमंत्री जी का आप सुना रहे थे, जो कुछ हुआ नहीं उसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी बोला ना मोदी जी ने, ईसी एक्ट खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ? आदरणीय मोदी जी और संकेत जी, ईसी एक्ट खत्म हो गया ना, उससे लाभ क्या किसान को मिलेगा? ये कोई कृषि बिल नहीं है, ये कारपोरेट बिल है। इन बिलों में लेस मात्र भी किसानों के हित की कहीं बात ही नहीं है। ये सिर्फ कारपोरेट के हित के लिए बिल बने हैं। ईसी एक्ट खत्म हुआ, किसको लाभ होगा? कौन बड़े हजारों लाखों टन का गोडाउन बनाएगा? किसान बनाएगा। मंडियां जो प्राइवेट बनी है, क्या किसान बनाएगा? उन मंडियों पे स्टेट मंडी एक्ट लागू नहीं होगा। कह रहे कोई अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आपने प्राइवेट मंडी अलाउ कर दी, उनपे स्टेट की मंडियों का एक्ट लागू नहीं होगा, उस पर वो टैक्स लागू नहीं होगा।
और आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, इस तरह से आप सदन में झूठ बोलेंगे? निजी मंडियां आएंगी, वहां पे टैक्स नहीं लगेंगे, वो अपने हिसाब से खरीदारी करेंगे और सरकार का जो कानून है वो उस पर लागू नहीं होगा। आपने कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए एक देश एक कानून बना दिया, व्यापारी के इसमें क्या हित है? ठीक है, प्रकाश चंद शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आपने सुना अखिलेश जी ने क्या बोला? संकेत जी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अखिलेश जी से क्या पूछना, क्या गाएंगे ये गाना? 70 साल जब तक ये सरकार में रहे, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी व्यवस्था रही उसको रियून करने का काम किया है। पहली सरकार रही है जिसने चीजें दी हैं और फ्रीडम टू चॉइस दिया है। कोई कानून खत्म नहीं किया गया, स्पष्ट तरीके से कहा गया, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चीजों को कहा गया है। अब उसको अगर सच का सामना आप नहीं करना चाहते, सिक्के का एक पहलू देखना चाहते हैं, दूसरा पहलू नहीं देखना चाहते। दूसरी बात, ये जो जाके पब्लिक रैली में कह रहे हैं, अपनी चुनावी भाषणों के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट के पटल पे जब माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में, धन्यवाद में, तब एक मर्यादा होनी चाहिए थी, आपको वहां रुकना चाहिए था। उतनी मर्यादा कांग्रेस में है नहीं। तो ये एक भ्रमित पार्टी है, इसका कोई अधिकार नहीं है, मोरल अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का अधिकार है। दूसरी बात हम करें मेरिट पे, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है ना। एपीएमसी मंडियां खत्म हुई है। 1 तारीख को इसी पार्लियामेंट के सदन पे कानून मतलब लाया गया, बजट रखा गया, जिसपे कहा गया कि हम जो है आधुनिकीकरण करने के लिए इसी मंडियों को एक्स्ट्रा पैसा देने जा रहे हैं। ई नेम के माध्यम से हमने चीजों को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और ज्यादा टेक्निकल तरीके से जोड़ने की व्यवस्था की है। तो दिक्कत कहां है? बात है कि जो आंदोलन जीवी बैठे हैं, इन जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग या इनके सपोर्टेड लोग, जो किसान आंदोलन के नाम पे अपने एजेंडेस को फुलफिल करना चाहते हैं, आंदोलन जीवी वापस आ गए। हाँ, आंदोलन जीवी का जिक्र वापस आ गया। अखिलेश जी, आप आंदोलन जीवी हैं। संकेत जी सुनिए, आपने जिंदगी भर अब ये खामोश हो, मैं बोलूं। संकेत जी, एक एक करके एक सेकंड, प्रकाश जी अब जरा जवाब सुन लें। हाँ अखिलेश जी। संकेत जी, अंग्रेज भी आंदोलनों से बहुत डरते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आंदोलनों से बहुत डरती थी, क्योंकि देश के आंदोलनकारियों ने और आंदोलन ने ही उनको इंडिया से बकिंघम पैलेस में पहुंचा दिया था। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 आज हुकूमत कर रही है देश में ना, इसीलिए ये भी आंदोलन से डरती है, क्योंकि उसे पता है यही आंदोलन उन्हें सत्ता से बेदखल करेंगे। असत्य बोलना बंद करिए जनाब, आप बार बार ये कहते हैं। नहीं, पर आज प्रधानमंत्री ने ये बोला अखिलेश जी की सत्ता के लिए नहीं है, ये उन छोटे किसानों के लिए है जिनके हित के बारे में कोई बात नहीं करता। एक लफ्ज बता दे कोई भी कि इसमें कौन सी लाइन किसान के लिए है। एक लाइन बता दे तीनों बिल में। मैं आपको गिना रहा हूं, 2 गिना चुका ना। ये अगर आप कहते हो एमएसपी दूंगा, और लेकिन बिल में क्यों नहीं डाल देते हो? मोदी जी के कहे कि बता रहा हूं, सुनिए मोदी जी की जुबान की क्या कीमत है। सीएम मोदी कहते थे एमएसपी मस्ट बी मैंडेटरी, पीएम मोदी कहते हैं नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री, ये जो है भूमि अधिग्रहण बिल जो कानून बन गया था, मोदी जी आते हैं उस बिल को अमेंडमेंट करना लगे। 3 अध्यादेश लाए, किसके लिए? क्या किसानों के लिए? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लागत का 150 गुना देंगे, और जैसे सत्ता में आए 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अफिडेविट देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, प्रकाश जी आप जवाब दे दीजिए। उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं। मोदी जी की बात अखिलेश जी का ये कहना है कि छोटे किसानों की आप क्या मदद करेंगे, इसमें किसानों के हित का कुछ नहीं। कानून बना दीजिए आपका तराज की, अगर आप जवाब सुन ले अखिलेश जी, जवाब सुन ले। कानून बना दीजिए ना। हाँ अखिलेश जी, मेरी एडवाइस है, कोरोना के बाद स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बीपी बढ़ जाएगा आपका। वो आप देखिए, हमारा बीपी पे नहीं बढ़ता, बीपी बढ़ता। अच्छा, जवाब पॉइंट पे रहते हैं, पॉइंट हमारे चक्कर में मत पड़िए। सच का सामना मुद्दे पे बात करिए, कोई जवाब हो तो वो बताइए। सवाल देखिए, संकेत जी और अखिलेश जी को स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा कि आज तक जितने आंदोलन हुए देश में, कांग्रेस अगवा रही है हर चीज में गोली चलवाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, और इन्होंने खून की खेती की है, खून से खेती की है। ये इतिहास गवाह है। पहली सरकार है, 72-75 दिन से कानून चल रहा है, पार्लियामेंट चल रही है, और बहुत अस्थिर तरीके से सरकार ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के बात भी की है, भ्रम को दूर करने की कोशिश भी करी है। और पिछले 3 दिनों से, चाहे परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के पटल पे कहा हो, चाहे कल विदाई समारोह में जो एक भावना वहां पैदा की गई वो देखा गया हो, चाहे आज लोकसभा के पटल पे कहा गया हो, तो सच के सामने को, सच को फेस करने की आवश्यकता है।
अब ये कबूतर की तरह आंख बंद कर ले कि बिल्ली नहीं है और बिल्ली चली गई, ऐसा नहीं होने वाला। भविष्य है सामने, प्रगतिशील देश सामने है। आपको कभी देश का युवा माफ नहीं करेगा और आपको ये परिणाम चुनाव दर चुनाव प्रश्न की बातें करना बंद करो, जवाब दो हमारी बात का। संकेत जी, मैंने आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के 4 उदाहरण दिए कि जो उन्होंने झूठ बोले, अपने मोदी जी की विश्वसनीयता 0 है, माइनस में। यही मोदी जी ने, अभी सैकड़ों उदाहरण हमें गिना दूं, इन्हीं आदरणीय मोदी जी ने कहा था न कोई घुसा है, न कोई घुसा था, न कोई घुसा हुआ है। और 4 दिन बाद रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पे दिया कि हमारी टेरिटरी में चीन ने कब्जा कर रखा है। और आज भी हमारे दोनों देशों के बीच में बात चल रही है कब्जा हटाने को। और जो रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पे दिया था, 12 घंटे में मोदी जी ने उस वेबसाइट से हटवा दिया। तो मोदी जी की विश्वसनीयता 0 है। अगर आप कह रहे एमएसपी था, है, रहेगा, तो कानून बना दो। अभी अध्यादेश, ठीक है, चलिए उस पे जवाब ले लें। कर दो। बात में वजन की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। एक सेकंड में आपकी बात सुन ली मैंने अखिलेश जी, समय क्योंकि कम है। पक्ष की बात करते हैं, बात की वजन, अगर इनकी नीयत साफ है तो कानून में ला दे ये बात के वजन की बात हो रही है। हाँ प्रकाश जी, देखिए, मैं अखिलेश जी को, संकेत जी, यही कहना चाहूंगा, हमारी नीयत भी साफ है, हमारी नियति भी साफ है और हम निष्ठावान हैं। जो हमने कहा है अपने उसमें चुनावी घोषणा पत्र में किया है। दूसरी बात है कि ये जो इनकी भाषा ज्ञान है, जो इनका सम्मान है, ये अपने आप को खुद जो है बेइज्जत महसूस कराना चाहते हैं। तो एक मतलब नेशनल डिबेट में जिस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, डिबेट आप ए पे कर रहे हैं, ये जेड पे चले जाते हैं, मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, डेटा इनके पास है नहीं। 2014 में सरकार क्या एमएसपी देती थी और 2020-21 का क्या एमएसपी है, ये निकाल लें। एवरेज 50% से ऊपर नहीं दिया, हमने ज्यादा प्रोक्योर नहीं किया, तो ये बता दे। बात सिर्फ ये है कि भाई भविष्य में हम कहां देखते हैं। किसानों का अगर हमने एक समान मार्केट देने की कोशिश की है, उसको एक व्यवस्था देने की कोशिश की है, ये क्यों चाहते हैं डिपेंडेंट करना, ये क्यों चाहते हैं हर चीज का सरकारीकरण रहना, ये क्यों नहीं चाहते व्यवस्था। मेरे पास जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देख लीजिए, एक बात का जवाब नहीं दे पाए। ये कहते हैं एमएसपी लागू रहेगी, हम कह रहे हैं भाई तो फिर आप उसको एक्ट में डाल दो। इसका जवाब दे दीजिए प्रकाश जी। नहीं, क्यों नहीं डाल देते? प्रकाश जी, इसका जवाब, ये पॉइंटेड बात है, एमएसपी आप कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे सकते? और इससे नुकसान कोई सरकार का नहीं है, कोई नुकसान। अच्छा, जवाब जल्दी से जवाब सुन ले, समय खत्म हो रहा है। प्रकाश चंद जी का जवाब। राजस्थान में इनकी सरकार है, देखिए राजस्थान में इनकी सरकार है, ये 2 फसलों में सिर्फ एमएसपी दे रहे हैं। क्या कारण है बाकी फसलों में ये नहीं दे पा रहे? हरियाणा में 9 फसलों में है। ये देखिए एक गहन चिंतन का और डिबेट का विषय है। नहीं, एमएसपी गारंटी की बात हो रही है। एमएसपी को गारंटी कर देने की बात हो रही है। बहरहाल मेरे पास समय खत्म हो गया है, मुझे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अखिलेश जी और प्रकाश चंद शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री या कांग्रेस पार्टी, कौन किसानों को मना पाएगा कि उनका आर्ग्यूमेंट सही है या उनकी बात सही है? किसान किसकी सुनेंगे? देखिए सीधी सी बात है, किसानों को पता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन कौन कितना कन्विंसिंग आर्गुमेंट रख पाएगा, बस इसी चीज की जद्दोजहद है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर जहां कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों ले रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि देश को पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी जरूरत है। किसान की आवाज झुकेगी और बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े खरबपतियों की आवाज बुलंद होगी। इन्होंने अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए सब कुछ किया है, उनके लिए सारे दरवाजे खोल दिए। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे?